गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बनते गणों के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच, सभाघर में उपस्थित भारत के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर पधारे हुए मेरे बौद्ध भाइयों, आप सब से आज रूबरू होने का, मुलाकात करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं दयासागर जी और इनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि भारत के विभिन्न क्षेत्र से आप लोगों को एक जगह पर एकत्रित करके समय समय पर अनेक विषयों को लेकर ये हमेशा सजग रहते हैं। बुद्धों के बीच में हमारे लोगों को जागृत करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसके लिए मैं समस्त भारत के बुद्धों के तरफ से इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है ये कितना मेहनत करते हैं। जब से मैं अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध मेंबर के रूप में मैंने जब से मैं वहां पर आई, तब से लेकर मैंने इनको देखा इस विषय को लेकर बहुत गंभीरता से कार्य करते हुए। तो इसके लिए ना कोई इनको तनख्वाह मिलती है, ना कोई इनको शाबाशी मिलती है। बेशक पीछे से गालियां जरूर देते हैं लोग, लेकिन फिर भी अपने समाज के लिए इतना कष्ट उठाकर काम करना, समय देना ही बहुत बड़ी बात है। अपना खर्चा करके हर स्टेट में पहुंचते हैं। मैं देखती हूँ मेरा जहां भी टूर होता है सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों के सामने बहुत बड़े जिगर के साथ वो अपना वक्तव्य रखते हैं। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बाकी हम मुद्दे पे आ जाते हैं। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, इस विषय पे दयासागर जी जब अल्पसंख्यक आयोग आए थे तो तब हमने बड़ी गंभीरता से इनके साथ चर्चा किया था। यहाँ तक कि हमने आयोग में ये सब मुद्दा जानने के लिए या इनके साथ इनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डिफरेंट स्टेट से आए हुए काफी लोगों के साथ हमने मीटिंग रखे। उसके बाद फिर हमने चेयरमैन सर के नेतृत्व में भी मीटिंग रखे। हमने कोशिश भी किया, हमने पूरे इनके जहां तक मेरे मेंबर बनने से पहले ये किन किन मंत्रालयों तक इन्होंने अपने रिक्वेस्ट डाले हैं, वहां के पेपर्स लेकर आगे रिक्वेस्ट डालना भी हमने शुरू किया। फॉलो अप हमने बराबर किया। कानून मंत्रालय में भी मेरी तरफ से लेटर गए हैं, हमने इनको कॉपी दिया है। और उसके बाद हमने बुद्धिस्ट के कई मुद्दों को लेकर जो ये जिक्र कर रहे थे, किरण रिजिजू जी को हमने बुलाया था, लेकिन उस समय कोई उन्होंने इसको नकारा नहीं था, क्योंकि उस समय जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गए थे जो अनअवॉइडेबल था, उसके कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद कई जो है इलेक्शन वगैरह का ये मुद्दा आए, इस तरीके से यूसीसी का मुद्दा चला, इस कारण भी उन्होंने टाला था बीच में। कई दफा हमने इसके लिए बात किया, फिर भारत सरकार की तरफ से भी कि यूसीसी आने वाला है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर क्योंकि यूसीसी में हम सबको सारे जो 6 धर्म है, जैसे कि ये जिक्र कर रहे थे, भारत में हमें 7 धर्मों को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी 6 अन्य धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक में हमें उनका दर्जा मिला हुआ है। तो हम 7 समुदाय से हर इंडिविजुअल ने पूरे भारत के कोई भी एक जन को खुला निमंत्रण दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि इसमें आप लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं यूसीसी को लेकर। तो ऐसा हमें 70 सालों में कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला था। जब हमारे कानून में संशोधन हो रहे थे, उसमें आम जनमानस के तरफ से कोई भी राय मशवरा मांगे हो, तो उस समय भी मैंने इनसे भी बात किया था। जो भी मेरे संपर्क में थे सबको मैंने कहा था ये मौका है हमें अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये ओपन इनविटेशन था, ओपन हम सबको ये मौका दिया गया था कि
ऑनलाइन कोई भी अपना राय दे सकते हैं इस यूसीसी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे धर्म के तरफ से ये होना चाहिए करके हम सबको उसमें पॉइंट्स हमें डालने के लिए मौका दिया था। तो इस सूरत में फिर हम दोबारा अपने कानून के बाद लेकर जाना भी मुनासिब नहीं समझा। समय के तकाजा को देखकर हम सबको वो सारे चीजें समझते हुए आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। तो उस समय हमने भी दिया, दया सदर जी ने भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल में जो अपने बुद्धिस्ट कानून को लेकर सीरियस थे मैक्सिमम लोगों ने जरूर दिए होंगे। अब उसमें वही देखते हैं जो भी कमेटी उन्होंने रखा होगा, बहुत ही हाई लेवल पे रखा होगा यूसीसी को लेकर, कितना फीडबैक आता है। अगर फीडबैक थोड़ा ही आए होंगे तो यही समझ आ जाते हैं कि ज्यादा लोग सीरियस नहीं है, किसी को उतना इश्यू नहीं है। जितना ज्यादा फीडबैक आए होंगे उसी हिसाब से हमारे जो भी मुद्दे गए होंगे उसको उन्होंने उस यूसीसी के उसमें लेने का निर्णय लिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबने देखा होगा। तो इसमें जो है यूसीसी अगर आएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल भी नहीं होना है, इसमें हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। इसमें जैसे संपत्ति को लेकर, संपत्ति हमारे पूरे भारत में किसके नाम जाएगा, पिता के संपत्ति बच्चों के नाम कैसे कैसे जाएगा, सब में एक ही कानून होना चाहिए। हिंदू में ये मुस्लिम के बेटे को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, फलाने में इसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, ऐसे कई कानूने चल रहे थे। तो भारत के निवासी हर एक को एक जैसा कानून होना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे विवाह का है, शादी के जो है, उसी तरीके से तालाक को लेकर और गोद लेने के प्रक्रिया को लेकर, इसमें उन्होंने स्पष्ट ये लिखा था कि हमारे रिचुअल्स, हमारे अपने धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी हमारे संस्कृति के हिसाब से हमारे करते हैं, उसमें कोई आपके कानून में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी आप लोग मानते हैं, भगवान बुद्ध के सामने बैठकर अगर आप विवाह का कार्य संपन्न करते हैं, उसमें हमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब कहने का मतलब उसमें बाकी हमारे धार्मिक रिचुअल्स और धार्मिक के अलावा अपने सांस्कृतिक रिचुअल्स अलग अलग होता है, अपने क्षेत्रीय अलग अलग तौर तरीके होते हैं, उन सब में कोई भी हस्तक्षेप ये कानून नहीं करेंगे। अभी बात ये है कि बेशक दया सदर जी के बात बहुत गहराई में है। इन्होंने कहा है कि हमारे तो कानून ही नहीं है तो हमें क्या बचेगा। तो इसमें हम बुद्धिस्ट जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ करके बहुत सारे पॉइंट्स डालते हैं, तो वो बहुत ही गहराई में जाते हैं। मैंने इससे पहले एक मीटिंग में इनके सामने एक रिक्वेस्ट या एक सुझाव रखे थे। पहले हम विवाह के संबंध में, शादी को लेकर बुद्धिस्ट जो है मैरिज एक्ट, जिस तरीके से जो है सिख धर्म को मानने वालों में जो है गुरुमुखी के सामने वो रख के उनका वो कानून बना हुआ है, लेकिन वो बना हुआ है 92 में, शायद 2012 में। लेकिन अभी भी आप समझते हैं पंजाब में भी लागू नहीं है, बाकी स्टेट तो छोड़िए, पंजाब सरकार में खुद लागू नहीं है। अभी पूरा फॉलो अप करके एक स्टेट को रिक्वेस्ट करके वो करा रहे हैं। तो उस तरीके से हम भी, मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर अगर नहीं हो पा रहे, बेशक इसको भी हम जारी रखेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे पहले हम जो है मैरिज एक्ट को पास कराएं, फिर उसके बाद और कुछ करें, इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो वो एक जो है पिटीशन या एक रिटर्न में एप्लीकेशन अगर मेरे नाम आ जाते हैं तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बेशक ये आप जिस स्तर पर करते हैं उसमें 101% हम आपके साथ हैं। इसमें जहां भी जैसे भी करना पड़े हम जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से आपने देखा है, इतने समय हो गया, समय नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, मिलने का समय नहीं मिलता है,
लेकिन छोटे छोटे एक छोटे मुद्दे को पास करने में जिस तरीके से सिख जो है मैरिज एक्ट को हम एग्जाम्पल के रूप में रख कर भी जब इनको दिया है तो हमें हमारा भी एक आरोप करके हम कर सकते हैं। सिख धर्म के भी पहले हिंदू मैरिज एक्ट में इंक्लूड थे, तो अभी उनको सेपरेट किया है तो बुद्धिस्ट का भी सेपरेट किया जाए। इस तरीके से हम पॉजिटिव वे में कैसे हम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध जो है बहुत ही विजडम के साथ काम करने का, सोचने का, कोई जटिल वाला कोई समस्या होते तो इनका विजडम जो है इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। तो बौद्धों में वही मिडिल पाथ हमें अपनाना चाहिए। हम बिल्कुल बहुत ही जो है गुस्से के साथ या बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके से ना करके एक मिडिल पाथ को अपनाकर बुद्ध के राह पर चलते हुए अगर हम कोशिश करेंगे, एक एक करके भी बूंद बूंद से सागर बनता है, तो यूसीसी जो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ से और बढ़ चढ़ कर भी एक एक करके हम कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप सबको अगर सही लगता है तो हमें इस तरीके से 1 by 1 भी करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें ना होने वाली बात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिख धर्म का हुआ है। इसके अलावा जैसे दयासागर जी बोल रहे थे कि हमारे में एकता होना बहुत जरूरी है। बहुत दुख की बात है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं कि महायाना बुद्धिस्ट, थेरावादा बुद्धिस्ट, इसमें इस तरीके से तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट है। जो भगवान बुद्ध के चरणों में अगर हम नमन करते हैं, हम सब बुद्धिस्ट हैं। इसमें कोई मतलब 2 या 3 किस्म के बुद्धिस्ट मैं नहीं मानती, मैं सबको एक जैसा मानती हूँ बिल्कुल। और हम सबको बुद्धिस्ट मतलब इसमें डिवाइड बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हम सबको, जब तक हम ही लोग एक नहीं है तो फिर हम कैसे मजबूत होंगे, वो चीज बिल्कुल हमें भूल जाना चाहिए। हमने तो बचपन में, बंदे जी, हमने तो बचपन में मम्मी डैडी यही कहते थे कि मतलब थेरावादा ये, मैं तो यहाँ आके मैंने सुना। हमने कभी मतलब बुद्धिस्ट में भी अलग अलग ऐसे करके तोड़ के नहीं कभी सोचने दिया 1% भी। जैसे महायाना में भी जैसे वज्रायाना ऐसे ऐसे होता है, लेकिन सब एक जैसा, हमारे कोई मतलब डिफरेंस नहीं सोचते हैं। अगर एक पल के लिए भी उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर हम बुद्धिस्ट में एक को महान एक को छोटा अगर ऐसा समझेंगे तो इससे बड़े पाप और कोई नहीं होता है, क्योंकि हर कोई भगवान बुद्ध के वचन पर चलने वाले हैं। हम कौन से वचन को नकारेंगे ये बताइए ना। एक को सही एक को गलत कहेंगे तो किसको गलत कह सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी इसमें बुद्धिस्ट में डिवाइड मत कीजिए। अम्बेडकरवादी, थेरावादा, मैंने यहाँ आके सुना, सच में मैंने कभी नहीं, मतलब बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करने वाले, बुद्ध के वचनों पे चलने वाले, हमारे आचरण में, हमारे सोच में, हमारे वाणी में भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया है वो झलकना चाहिए। हम जो है शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि तुम महायाना है तो तुम ये कर लो, तुम वज्रायाना है या थेरावादा है तो वो कर लो। ऐसा कहीं बुद्ध के वचनों में नहीं है। हम अज्ञानी मानव ने ये इसको ऐसे तोड़ तोड़ के टुकड़े करके रखे हैं। हमें ऐसे तो सोच हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए अगर हम सबको मजबूत होना है। हर एक बात को एक बुद्धिस्ट बोल के, बौद्ध बोल के आगे रखना है, वही मजबूत है। वैसे भी हमारे जो है गिनती, पॉपुलेशन वैसे भी कम है। अब उसमें भी और कितने खंडों में डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा फिर। बाकी घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। हम सब बाबा साहब द्वारा निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, हम मानते हैं और भारत सरकार भी मानते हैं। मुझे गलत लगा, मुझे माफ कीजिए कि हम सब कॉन्स्टिट्यूशन को हम भी नहीं मानते हैं, भारत के सरकार भी नहीं मानते हैं। जब बोला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं क्षमा चाहती हूँ आपके एज के हिसाब से, लेकिन मुझे
अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल सामने सीधी बोलने वाली हूँ, मुझे तोड़ ताड़ के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बोलना नहीं आता है, मैं सीधी बोलने वाली में से हूँ। लेकिन हमें बाबा साहब द्वारा निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन पे मुझे तो 1% भी डाउट नहीं है। मैं उनकी कदर करता हूँ, नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध के जो वचन के बाद फिर कहीं नमन करती हूँ तो मैं बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मैं मानती हूँ, नमन करती हूँ। उस पे अगर हम भरोसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ये बताइए ना, और कौन करेंगे फिर। बाबा साहब ने इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हर मुसीबत का हल है उसमें, हर मुसीबत का हल है। कानून के साथ आगे बढ़ सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि जब कभी समय के अनुसार जो इतने सालों पहले बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ तुम लोगों को अगर बदल करने के, चेंजेस लाने की भी जरूरत है तो यह प्रावधान भी रखा है उन्होंने। कितना दूरदर्शी थे बाबा साहब। उन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने जो बनाया बस यही अंत है, नहीं कहा इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं समय अनुसार। ये दूरदर्शिता है उनकी। तो हमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखना चाहिए, भारत के संविधान पे भरोसा रखना चाहिए, भारत के सरकार पे भरोसा रखना चाहिए। मैंने देखा है, हमेशा कहते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं, लोगों के बीच में जाओ, क्या समस्या है पूछ के लाओ। इसमें विलंब होने का जहां तक मुझे समझ आया, ये क्योंकि हमारा तो बहुत लंबा जो है टेन्योर तो होता नहीं है, 3 साल का समय है, 2 साल हो गया है, 2.5 हो गया है। उसमें तो ये जो यूसीसी लाने का बात थी तब से ही चल रहे थे। विलंब होने का मेन कारण यही रहा है। कोई मुसीबत ऐसा नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा। 70 सालों में जो है भारत के हमारे प्राचीन दुनिया के धरोहर जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, किसने सोचा इससे पहले वाले सरकारों ने? खंडार को खंडार ही समझकर फेंक के रखा था ना। अभी जिसने संजोया, संभाला और उसको नया रूप दिया, जीवन दिया उसमें, तो आपके सरकार ने किया। तो क्या ये हम बुद्धों के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं है। बुद्धिस्ट सर्कट करके हमारे जहां पर भगवान बुद्ध के चरण पड़े हैं, जहां जन्म हुए हैं, जहां इन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, जहां निर्वाणा प्राप्त किए हैं, उन सारे जगहों को बुद्धिस्ट सर्कट के रूप में डेवलप करना चाहिए। ये हम में से कोई उनके पास, मोदी जी के पास लेकर नहीं गए थे। उनकी दूरदर्शिता थी कि ये भारत बौद्ध की भूमि है, इसको आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य है। ये सोचकर उन्होंने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए लगा के अभी बुद्धिस्ट सर्कल डेवलप हो रहा है। इससे पहले वाले सरकार भी तो सोच सकते थे, नहीं सोचा। जिन्होंने सोचा उनसे हम डर रहे हैं, गलत है। बात करना चाहिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात करने से समस्या का समाधान निकलता है। आप लोग आइए, जिसके भी प्रॉब्लम है, हम आपके लिए जो है आपके वकील है। भारत सरकार तक आप लोगों के बात पहुंचाने के लिए हम बैठे हैं। माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप लोगों के जो भी समस्या है, आप लोग आइए, आपके सेवक हूं मैं। ये आपके बहन जो है आपके सेवक है। मैं 1978 में ये बात रखा था। मोरारजी देसाई जी के सरकार थे, जनता पार्टी के। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी और क्या नाम है इनका, इन दोनों ने ये बात रखा था। और उस समय माइनॉरिटी कमीशन, तब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन नहीं थे, माइनॉरिटी कमीशन और SC/ST कमीशन, 2 कमीशन बने थे तब। और उस समय ये कमीशन इतने गहराइयों से सोच के रखे थे कि क्योंकि
आजादी मिलने के बाद 30 साल बीत गए थे। जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे उनके मन में डर की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना, इनइक्वालिटी की भावना जाग रहे थे। इन्हीं को खत्म करने के लिए ये कमीशन बना था। लेकिन हमारी बदकिस्मती कहे या कुछ भी कहे, ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चल सके। वो मिली जुली सरकार थे, बाकी लोगों ने वो सपोर्ट ले लिया, सरकार 1 साल के बीच में गिर गए थे। और उसके बाद क्योंकि तब तो इतने सीरियस लिया था इस इशू को कि ये होम मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट रखा था। और उसके बाद सरकार गिर गए। नेक्स्ट फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर इसका एजेंडा ही चेंज हो गया। ये सोशल जस्टिस और उस मिनिस्ट्री के अंदर रख दिया। फिर सोशल जस्टिस उसमें जो है हमारे जो भी हमारे क्या कहते हैं, रोड बनाना, सड़क बनाना, इन कामों के तरफ इसका बिल्कुल इसका मोटिव ही बदल गया। अदरवाइज वो सरकार चलते तो वो 5 सालों में बहुत अच्छा बनना था। कमीशन का कुछ नक्शा ही और कुछ होना था। इस तरीके से ये बना था। तो अभी हम सब के सामने यही है कि ये कमीशन जब खुला है तो हम ही लोगों के लिए खुले, हम ही लोगों के लिए बने हैं। हम सब माइनॉरिटीज लोग हैं, तभी ये कमीशन है। हर स्टेट में बना हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में कमीशन जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बना हुआ है। हम सबको चाहिए उन डिपार्टमेंट्स में जाकर क्या है क्या नहीं है उन सब का फायदा लेना चाहिए। वहां सुनवाई नहीं होते, वहां पे जो भी आप लोग एप्लीकेशन देते हैं डीसी को, डीएम को या वो निचले स्तर पे जिनको भी देते हैं, उनका कॉपी रख के समय के बाद अगर सुनवाई नहीं होता है तो आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में भी जरूर आइएगा। हम उनसे पूछेंगे इतने समय से इन्होंने वहां पर आपके सामने रखा है, इसका क्या हुआ। तो इस तरीके से हमें निराश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समय बेशक लगता है, हर बड़े काम को करने में समय लगता है। इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि हम अपने देश में हमें नकारा गया है। हम ऐसे उल्टा सोच के गलत ही नेगेटिव थिंकिंग मन में रखेंगे तो हर मोड़ पे हमें डर की भावना, ये नहीं हुआ तो शायद इसलिए हुआ होगा, हम अपने ही मन से बनाते हैं। फिर हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ कहा है तो आप लोग प्लीज रिटर्न में दीजिए। बुद्धिस्ट बीइंग ए बुद्धिस्ट, आप लोगों के साथ कोई गलत होता है जरूर आप लोग आगे आइए, लिखित में दीजिए। मैं जहां भी जाती हूँ, जिस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाती हूँ, अभी भी मुंबई गए थे, दयासागर जी वहां पे मौजूद थे। वहां पे हमने पाली लैंग्वेज को लेकर पाली भाषा के डिपार्टमेंट में वहां मुंबई यूनिवर्सिटी में विजिट किया था, बुद्धिस्ट स्टडीज और पाली भाषा विभाग में। और वहां पर पाली डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट भवन बनाने के लिए हमने बात रखी। हमारे मीटिंग खत्म होने से पहले ही वहां के वाइस चांसलर ने मैसेज दिया है कि हम जरूर ये बनाएंगे, मैडम को बोलो। तो कोई भी क्योंकि आवाज उठाते हैं तो बनाते हैं, जरूरत होगा सोच के। उसके बाद मैंने रिटर्न में भी मैंने वहां की सरकार को भेजा है, कमीशन की मीटिंग में भी रखा है। इस तरीके से वहां पे मुंबई में जो है बाबा साहब के चैत्य भूमि के वहां का दर्शन करने के लिए भी मैं गई थी। वहां मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन का नाम चैत्य भूमि मेट्रो स्टेशन के नाम बनाने के लिए कहा, वो भी हमने कमीशन के सामने रखा। उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, क्यों नहीं बनाएंगे। हमने तुरंत वहां के जो है सीएम को लेटर लिखा है। तो इस तरीके से कोई भी सुझाव, कोई भी बात हो, आप लोग जरूर लिखित में दीजिएगा। बात रखेंगे तभी बात बनता है, बात नहीं रखेंगे आपस में ही हम डरते, एक दूसरे को डरते डराते रहेंगे, ना बात बनेंगे ना कुछ होगा। समय निकलते जाएंगे, समय का पहिया कहीं नहीं थमते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ
पॉजिटिव विचार के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ नहीं होता है, हम कर्म फल को मानने वाले लोग हैं। हम भगवान बुद्ध के उपदेश का पालन करने वाले, कहीं पर भी निराशा नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं ना, हम कर्म फल को मानते हो ना आप लोग। कहीं पर भी बनते जी होता है ऐसा कुछ, कोई गलत हमें कोई नहीं मारते हैं। हमें जो होता है अच्छे के लिए होता है। बात कीजिए, जहां गलत होता है समाज में कई लोग गलत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई समाज गलत है। हम किसी भी समाज को गलत नहीं कह सकते हैं। वो गलत मानसिकता वाले लोग होते हैं, उसको हम किसी समाज से जोड़ के नहीं बोल सकते हैं। हम पूरे समाज से हम दुश्मनी नहीं बोल सकते हैं। हमारे बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध के चरणों पर चलने वाला हूं बोल के खुद को बुद्धिस्ट बोलते हुए भी गलत काम करने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान बुद्ध के वाणी में गलत चीज सिखाते हैं, नहीं है ना। इंडिविजुअल खराब हो सकते हैं, समाज खराब नहीं हो सकते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ नहीं चलेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या सीख लेंगे हम लोगों से, क्या सीख लेंगे। बच्चों को पॉजिटिव विचार वाले, दूरदर्शिता वाले, ब्रॉड माइंडेड बच्चे बनाना चाहिए। एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए दूसरे समाज के लिए नफरत दिल में रख के आगे बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। बुद्ध की वाणी में कहते हैं, अगर नफरत और क्रोध एक पल के लिए भी अगर मेरे मन में उत्पन्न होते हैं, जन्मों जन्मों तक कमाए हुए हमारे अच्छे कर्म बिल्कुल स्वाहा हो जाते हैं, नहीं बचते हैं। 1% भी नहीं बचते हैं। गुस्सा और क्रोध और नफरत की भावना एक सेकंड के लिए भी अगर आते हैं तो सोचिए ना, ये कोई इसमें अगर भरोसा नहीं करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसे भी लोग सोचते होंगे। अगर ऐसा सोचते हैं तो इससे बड़ी पाप और नहीं है फिर, क्योंकि बुद्ध के वाणी पर संदेह कर रहे हैं फिर हम। ये है, इन चीजों की गहराइयों को बच्चों को समझाना हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेन काम होना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ। बाकी बात करते करते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मैं माफी चाहूंगी, कोई भूल चूक हो गए हो तो यही कहूंगी कि दिल से बोल रही हूँ। कोई भी तकलीफ दुख तकलीफ हो आप लोग आइएगा, लेकिन फोन करके आइएगा। कभी होता है ऑफिस में, कभी नहीं भी होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो कहेंगे 100 में से 100% हो जाएगा, नहीं भी होता है। 1000 कोशिश करने पर भी कुछ काम नहीं भी बनते हैं, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में है। आप लोगों के जिस इलाके में भी, जब तक मैं यहाँ हूँ, डेवलप नहीं हुए हो, कोई इशू है फलाने जगह का कुछ भी है, हम वहाँ पे आएंगे। मैंने कोशिश किया है जहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले के पॉकेट से ज्यादा लोग रहते हैं, हर जगह पे मैं जाने की कोशिश करती हूँ। हर जगह में जाती हूँ। आप लोग मोबाइल नंबर लिख लीजिए, लेकिन अन्यथा बहुत ऐसे नहीं देते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि मैं उठा लूंगी, कोई क्या फर्क पड़ता है। खुले मन से मैं, खुले मंचों से मैं लिखवाती हूँ अपने बौद्धिस्ट भाइयों बहनों को। सच में हमेशा देती हूँ मैं। आप लोग लिख लीजिए 9906 9907, फिर लास्ट में 66। आसान है। 9906 फिर 9907 66। जी, तो बहुत अच्छा लगा इतना अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, खासकर बौद्ध धर्म को लेके इतना
सीरियस होके ऐसे इशू को लेके काम करना, आगे बढ़ना आपको और शक्ति दे और पावर दे और आप लोगों को हिम्मत दे। मैं यही भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, बाबा साहब को नमन करती हूँ। आप लोगों के साथ हमेशा हूँ मैं, कभी भी आप लोगों के कुछ भी लेटर आगे बढ़ाना हो, कुछ भी हो, आदेश दीजिए मुझे। मैं यही कहूँगी, आप लोग मुझे आदेश दीजिए। हम तो यहाँ सेवक है, मैं कोशिश करूंगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ, जरूर कोशिश करेंगे और उम्मीद नहीं छोड़ना है, डरना भी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान हमारे साथ है। मैं नहीं डरती हूँ, मैं हमेशा जहाँ भी जाती हूँ ये कहती हूँ कि सबसे दुर्गम क्षेत्र, सबसे बैकवर्ड एरिया जो है तो भारत में मेरा है। पूरा हिमालय, साथ हिमालय, कितने हिमालय के पर्वत जब खत्म होता है वो चीन के बॉर्डर में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता की जय कहते हैं, क्योंकि हमने यही जन्मा है, यही रहना है। भगवान बुद्ध ने इस जन्म में मिट्टी में बुद्धत्व को प्राप्त किया। हमें प्यार करना चाहिए अपने माटी से, अपने देश से। बाबा साहब ने इस माटी में जन्म लिया है। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। मुद्दे आते हैं, ये बन जाएगा और मुद्दे आएंगे, नया वो बन जाएगा भी तो और आएंगे। ये तो जिंदगी के पहलू है, ये तो चलता जाता है। लेकिन एक मुद्दे को लेकर हम बिल्कुल निराश होके, नफरत की भावना लेकर दूसरे समाज को गाली गलौज देते हुए आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बच्ची, मेरी बेटी यहाँ बैठ के सुन रही है, ये बीज हम बो रहे हैं ऐसे ऐसे बच्चों के मन में। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।